Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science. SST में हमारा पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स चल रहा था. चैप्टर नंबर 4 पावर शेयरिंग, पार्ट नंबर 4. टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग. इस पावर शेयरिंग के ऊपर हम 3 वीडियोज पढ़ चुके हैं पहले कि किस प्रकार से कि पावर शेयरिंग वाले जो चैप्टर में 2 कंट्रीज की केस स्टडी है, श्रीलंका और बेल्जियम से, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो लैंग्वेज के आधार पर उसमें डिस्क्रिमिनेशन है. बेल्जियम ने कितनी अपनी अकोमोडेशन की समझदारी की, जबकि श्रीलंका में किस प्रकार से डिस्प्यूट जो था वो एक सिविल वार के रूप में बढ़ गया. नाउ वी डिस्कस कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि हमें सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि हमें पावर शेयरिंग नीड्स क्यों है, पावर शेयरिंग हमें क्यों चाहिए. तो आप दोनों जो प्रीवियस वीडियो से देखकर समझ गए होंगे कि बेल्जियम में जिस प्रकार से पावर शेयरिंग की वे पीसफुल कंट्री बना और सभी को एक इक्वलिटी का राइट्स मिला, जबकि श्रीलंका इससे बिल्कुल अपोजिट था. तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है उसके लिए हम आज अध्ययन करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल. ये क्वेश्चन भी बनता है अपना सीबीएसई एग्जाम में कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि व्हाई वी नीड द पावर शेयरिंग, हमें पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. There are the 2 different sets of regions reflected the needs of power sharing. आज हम पावर शेयरिंग से संबंधित कि पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए उससे संबंधित हम 2 सेट्स जो है 2 सेट्स के जो रीजन्स है भी पढ़ेंगे. अर्थात पावर शेयरिंग के लिए हमें 2 जो रीजन्स है उसको ऊपर डिस्कस करेंगे. नंबर 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड मॉरल रीजन. जो फर्स्ट सेट ऑफ द रीजन है, फर्स्ट सेट ऑफ रीजन दैट इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल रीजन और सेकंड इज द मॉरल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन्स मीन्स समझदारी यानी बुद्धिमानी से काम लेना, और दूसरा है मॉरल रीजन. मॉरल रीजन्स मीन्स एक मॉरलिटी के आधार पर एक नैतिकता का. तो नाउ वी डिस्कस 1 बाय 1. नंबर 1 प्रूडेंशियल रीजन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रूडेंशियल रीजन. कि प्रूडेंशियल मीन्स होता है कि एक तरह से समझदारी से हम काम लेना, एक बुद्धिमानी से काम लेना, ताकि किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो. तो प्रूडेंशियल रीजन जैसे इसको समझते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन होता क्या है, किसे हम प्रूडेंशियल कहेंगे, समझदारी किसलिए कहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है हमारी. अगर क्लास के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी स्टूडेंट्स हैं, इसमें अलग अलग कम्युनिटीज के हैं और उसमें बॉयज और गर्ल्स हैं. और बॉयज और गर्ल्स में मान लीजिए जो बॉयज और जो गर्ल्स है उसमें कोई एक टीचर है. अगर मान लीजिए बॉयज की जो एक्शंस में ज्यादा उसका पार्टिसिपेट करता है, कह सकते हैं उसका सहयोग करता है बॉयज का, लेकिन गर्ल्स को डिनाई किया जाता है. जिस प्रकार से जैसे कोई गेम्स है, भाई गेम्स हो रहा है, गेम्स पीरियड हो रहा है,
तो कह रहे गर्ल्स आप नहीं जाओगे, आप तो क्लास में बैठकर पढ़िए, बॉयज प्लेग्राउंड में जाएंगे और फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो इस प्रकार से तो क्या होगा कि गर्ल्स जो है बॉयज के प्रति एक तरह से उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन देखा जाएगा, उससे एक दूरी बनेगी, डिस्टेंस बनेगी, या तो उससे क्या क्लास में एक अच्छा यानी कि पीसफुली ऐसा हम नहीं कह सकते, इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई फार्मर है, एक फार्मर है और उस फार्मर के 1 और 2 सन है, 2 बेटे हैं। एक फार्मर है और उसके 2 बेटे हैं। अगर मान लीजिए जो फार्मर है, जो किसान है, वे जो आपको जो बड़ा वाला बेटा है उसको सभी यानी कि राइट्स दे देता है, मोस्टली राइट्स दे देता है। जैसे फार्मर्स का जो भी प्रोडक्ट होता है उसके एग्रीकल्चर से उसको खरीदने के लिए, बेचने के लिए, उसका पैसे के जो मनी है उसके हिसाब रखने के लिए, यानी फैमिली की पावर्स दे देता है पूरी। और लेकिन जो सेकंड नंबर का जो उसका बच्चा है उसको थोड़ा डिनाई करता है। तो निश्चित रूप से आपस में दोनों बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर फार्मर दोनों को समान अगर अपॉर्चुनिटी प्रदान कर दे, राइट्स प्रदान कर दे, तो निश्चित रूप से वे अच्छा काम करें। तो समझदारी का यही है इसमें प्रोडेंशियल्स मीन दोनों की इक्वलिटी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो प्रोडेंशियल रीजन देखिए, प्रोडेंशियल स्ट्रेसेस पर तनाव, यानी जो समझदारी है वे तनाव को एक तरह से रिड्यूस करता है, कम करता है। प्रोडेंशियल स्ट्रेसेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। जो हमारा प्रोडेंशियल जो फर्स्ट सेट ऑफ द रीजन्स है, सबसे पहले भी हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तनाव को कम करता है। क्यों कि जैसे अगर फार्मर है और फार्मर के 2 सन्स है, 1 और 2, और दोनों को समान राइट्स दे देता है, समान अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देता है, उनको समान उसका दोनों बेटे को समान रूप से उसको प्यार करता है, और उसमें किसी भी क्रॉप्स को खरीदने बेचने में दोनों की वे सलाह लेता है, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगी, स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। तो ये कह रहे हैं कि प्रोडेंशियल स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, यानी बहुत अच्छा आउटकम्स आएगा। सेकंड, पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग यानी हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए। तो अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो हमारे श्रीलंका जैसी कंडीशन हो जाएगी जो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो बेल्जियम जैसी कंडीशन हो जाएगी जो सबको लाइक होगी। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। देखिए अगर इस बात को हम हमारे सोशल पर भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टाउन है, सिटी है, देयर आर द लिविंग इन द मैनी सोशल ग्रुप्स, माने बहुत से सोशल ग्रुप्स रहते हैं या बहुत सी रेसेस वहां पर रहती हैं, कास्टिज्म रहते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी एक कास्टिज्म या किसी एक रिलीजियंस को या किसी एक कम्युनिटीज को प्रमोट करे और दूसरी कम्युनिटी या रेस को अगर उसको डिनाइल करे तो निश्चित रूप से स्ट्रेस बढ़ेगा, रिड्यूस नहीं होगा, स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक संघर्ष होगा। तो ये बात कर रहा है कि पावर शेयरिंग इज ए गुड, कि जो पावर शेयरिंग है, हमें जो पावर का जो बंटवारा करना चाहिए वे एक अच्छा सिस्टम है। इट हेल्प्स द, और ये क्या हेल्प करती है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ये समाज में जो तनाव होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। तो बिटवीन सोशल ग्रुप के बीच में वे कम करने की संभावना रहती है। Since social conflict often lead to the violence and the political instability, अगर किसी भी कम्युनिटी में या किसी कंट्री के अंदर इस प्रकार से सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो धीरे धीरे जो कॉन्फ्लिक्ट है एक वायलेंस का रूप ले लेगा,
तो सेम सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू द वायलेंस, और हिंसा का रूप ले लेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें श्रीलंका के अंदर सिन्हाला और जो तमिल थे, सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर दो जो तमिल जो थे, और सिन्हाला का जो रिलीजियस बुद्धिस्ट था और तमिल का हिंदू मुस्लिम था। तो सिन्हाला गवर्नमेंट, जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट ने सिन्हाला को तो प्रमोट किया लेकिन तमिल को नहीं किया, इसलिए वहां पर क्या है कि वायलेंस होगा, संघर्ष हो गए, और लास्ट में जाके क्या हुआ, एक सिविल वार के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये कह रहा है कि पावर शेयरिंग सेंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द वायलेंस। तो इस प्रकार से अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वायलेंस का रूप ले लेगा, हिंसा होगी, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो राजनीतिक अस्थिरता होगी, कि जो वहां पर कोई गवर्नमेंट होगी वे भी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि एक कम्युनिटी जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपने एम्फेसिस डालेगा, फोर्स डालेगा, या उसके ऊपर उसको डिनाइल करेगा, तो उससे आपस में एक दूसरे की गवर्नमेंट्स को भी नहीं चलने देंगे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जो राजनीतिक है, राजनीतिक अस्थिरता आएगी, स्थिर नहीं होगी, स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे। बिल्कुल ठीक है कि पावर शेयरिंग तो एक अच्छा रास्ता है, हमें भी उसको यूज करना चाहिए, चाहे हमारा फैमिली हो या लोकल गवर्नमेंट्स हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर पावर शेयरिंग हम नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक वायलेंस होगा, पॉसिबिलिटी जो पॉलिटिकल है इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसलिए पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हमें पॉलिटिकल ऑर्डर को एक स्टेबिलिटी करना है, एक स्थिर बनाना है, तो हमें पावर शेयरिंग करना बहुत ही कंपलसरी है। Apparently imposing the will of the majority community or other many look like on the attractive options। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपना प्रेशर लगाती है और अपनी हर बात को मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उसको मनाने के लिए गवर्नमेंट्स को प्रेशर डालती है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइनिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन इस प्रकार की जो कंडीशंस है जो माइनॉरिटी और जो मेजोरिटी की है कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी के द्वारा वे एक लंबे समय तक रनअप नहीं हो पाता है, लॉन्ग समय तक रनअप नहीं हो सकता है और किसी भी कंट्री की अखंडता को वे नुकसान पहुंचता है। वे कंट्री है वे टूट सकता है, क्योंकि अगर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होगा तो निश्चित रूप से वे टूट जाएगा। जैसे प्रेजेंस ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट द ओनली ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आपकी जो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर एक कह सकते हैं कि तत्कालीन समय में उसको बेनिफिट हो सकता है, उसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है, लेकिन फ्यूचर उसका बैड फ्यूचर होता है, क्योंकि अपने आप को जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका ही लॉस हो जाता है, उसको ही यानी कि हार्नेस हो जाता है। तो ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी समटाइम्स इज ब्रिंग रेंस टू द मेजॉरिटी क्लास इटसेल्फ। कि रेंस माने ढेर हो जाता है एक तरह से, कि एक समय ऐसा आता है कि जो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वे फ्यूचर में आगे चल के सब अपने आप के लिए ही यानी कि हानिकारक सिद्ध होती है। तो हमने पढ़ा प्रूडेंशियल रीजंस में, तो हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए या नहीं? हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए। अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हमारा पीसफुल कंट्री होगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सबको, सबकी जो लैंग्वेज है या उसके गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इक्वल राइट से सभी को अपना डेवलपमेंट करने का एक अधिकार मिलेगा और उसमें अच्छी कंडीशन मिलेगी। सेकंड देखते हैं हम मॉरल रीजन, कि मॉरल रीजन से किस प्रकार से हमको उसका पावर शेयरिंग करना चाहिए।
सेकंड है मॉरल रीजन। मॉरल जो हम उसको नैतिकता कहते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसकी एक स्पिरिट होती है, आत्मा होती है। द सेकंड सेट ऑफ द रीजन मोरल रीजन। जो सेकंड हमारा जो पावर शेयरिंग जो डिजायरेबल है उसका जो सेकंड जो रीजन है हमारा सेट ऑफ द रीजन मोरल रीजन। मोरल में होता है एक तरह से मोरल यानी नैतिकता। हमें नैतिकता एक रखना चाहिए, जैसे नैतिकता बहुत जरूरी है। अगर नैतिकता नहीं है किसी बात के लिए हम कहेंगे भाई बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, लेकिन ऊपर से तो मैं अच्छा कहता हूं, लेकिन आंतरिक रूप से मेरे जो मन में है वे अच्छा ही नहीं है, यानी ये बुराई है। मैं चाहता हूं कि हाँ भाई मैं अच्छा दिखूं समाज में, मैं बात तो बहुत अच्छी बोलूं, स्पीच अच्छा बहुत अच्छा दूं कि हाँ हमको मिलकर रहना चाहिए, हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सबको समान राइट्स देने चाहिए, हमको किसी प्रकार का किसी का अपोज नहीं करना चाहिए, उसको दुख नहीं बताना। लेकिन अंदर से मैं उसको इनडायरेक्ट रूप से उसको लॉस करूं तो ये मॉरलिटी नहीं है, ये मॉरलिटी नहीं है। या हम कहेंगे एक व्यक्ति इलीगल तरीके से, जैसे मान लें किसी को जो पैसे है पैसे को कलेक्ट करना है, इलीगली वर्क से करना, किसी को प्रताड़ित कर कर, किसी को धमका कर, किसी को चोरी कर कर या किसी का किडनैप कर कर, और फिर उसके बाद में क्या चलो मैं ये पैसों गरीबों में जो पुअर पर्सन्स है उसके अंदर मैं डिवाइड कर देता हूँ, बांटता हूँ, तो उसको हम एक मोरलिटी या नैतिकता नहीं कह सकते। कि एक तो इलीगली वर्क कर रहे हैं और इलीगली वर्क करने के बाद फिर उसको हम एक जो सोशल है उसमें बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं समाज में, उसको दिखा रहे हैं मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, तो ये मोरलिटी नहीं है। मोरलिटी क्या होनी चाहिए कि मोरलिटी आदमी का जो अंदर से, हार्ट से और बाहर से, यानी कि दोनों साइड से उसका पॉजिटिव जो थिंकिंग है वे एक होनी चाहिए मोरलिटी। तो क्या है मोरलिटी कि मोरल एम्फेसिस दैट द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। जो हमारी जो मोरलिटी है, जो मोरल है, मोरल एम्फेसिस दैट द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग, ये हमारे पावर शेयरिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो बहुत ही मूल्यवान है। कहना कि पावर शेयरिंग इज ए वैल्यूएबल, बहुत ही मूल्यवान है हमारी इस डेमोक्रेसी के अंदर। कि अगर हम डेमोक्रेसी में हमें मॉरली नहीं बने, मॉरलिटी नहीं आई, तो हम वैसे बोल सकते हैं कि हाँ हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, उससे कहने से ऐसा डेमोक्रेसी नहीं होगा। कैसे? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। वेरी स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स होती है एक तरह से आत्मा ऑफ डेमोक्रेसी। कि जो आपकी जो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग करना एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट यानी कि आत्मा कह सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे इंसान है, मान लीजिए मेरे में आत्मा जो निकल गई, जैसे सांस निकल गई, मेरे से सांस निकल गई, मैं डेड हो गया, मर गया, तो ये केवल शरीर है, केवल शरीर में चला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मेरे श्वास से भी जा चुके हैं, मैं डेड हो चुका हूं, मर चुका हूं, केवल बॉडी दिख रही है। इसी प्रकार से अगर हम डेमोक्रेसी से पावर शेयरिंग को निकाल देंगे तो केवल डेमोक्रेसी का नाम रह जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वे डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग सत्ता का जो बंटवारा है वे डेमोक्रेसी की एक आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अगर डेमोक्रेसी से हम पावर शेयरिंग को निकाल देंगे तो वे डेमोक्रेसी डेड डेमोक्रेसी होगा, केवल नाम मात्र का डेमोक्रेसी होगा। इसलिए पावर शेयरिंग इज द वेरी नेसेसरी ऑफ द डेमोक्रेसी। इसलिए पावर शेयरिंग के लिए डेमोक्रेसी बहुत ही जरूरी है, वे उसकी आत्मा के समान। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन द हाउ दे आर टू बी द गवर्न्ड। पीपल हैव ए राइट। अब आपने बोला कि
डेमोक्रेसी तो फिर डेमोक्रेसी जो पीपल का, जो जनता का एक शासन होता है। यू आर लर्न इन द 9th और 8th क्लास की डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी बाय द अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। कि लोकतंत्र में है जो जनता का, जनता के लिए, जनता का जो शासन होता है वही तो डेमोक्रेसी होता है। लेकिन ये नहीं है कि पॉपुलेशन के द्वारा तो आप इलेक्टेड हो गए और फिर उसको डिनाइल कर दिया पॉपुलेशन को, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, वे एक दिखावा है ओनली डेमोक्रेसी का, लेकिन एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं है। तो पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड, इसलिए डेमोक्रेसी में पीपल्स को वे ऑल राइट्स मिलने चाहिए। जैसे राइट्स मिलने चाहिए, जैसे उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, अपने रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जो ना यूनिवर्सल जो आपके यूनिवर्सल जो एडल्ट चाइल्ड है जो आपका, उसका मिलना चाहिए आपको, है ना। वैश्य मताधिकार जिसको कहते हैं उसको मिलना चाहिए, और उसके इक्वल राइट्स होने चाहिए। उसका भी एक जो हर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उस पॉलिसी से उसको बेनिफिट्स मिलना चाहिए ताकि भी अपना विकास करे, और फ्रीडम हो, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड और हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों से कंसल्ट करना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, उससे कंसल्ट करना है। ये नहीं कि गवर्नमेंट्स बन गई तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करेगी, अपने अकॉर्डिंग करेगी, और जो पॉपुलेशन है उस कंट्री स्टेट की उसको डिनाइल कर रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट पॉपुलेशन को पानी की बहुत जरूरत है, उस एरिया में ड्राई एरिया है, वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है, और बार बार लोग कह रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, पीने के लिए पानी, और गवर्नमेंट उस बात को डिनाइल कर रही है इसको बार बार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होगा तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ये तो एक तरह से क्या कहेंगे कि इसको हम डेमोक्रेसी का रूप नहीं ले सकते, एक तरह से दूसरी गवर्नमेंट हम उसको कह सकते हैं कि जो उसको डिनाइल कह रहा है पॉपुलेशन को। तो पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन द हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि कोई भी जब शासन किया जाता है लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, या उसको कहते हैं कि सलाह मशवरा करना चले, सलाह करना चाहिए, एक तरह से उसमें कन्वर्सेशन करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, डिस्कशन। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है वैध सरकार, जिसको हम लीगल गवर्नमेंट कहेंगे। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज ओनली वेयर citizens through the participation can acquire a stake in the system। एक वैध सरकार, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है, वे गवर्नमेंट होती है कि जो उस कंट्री या स्टेट्स में जो निवास करने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिले, उसको समान उसको राइट्स मिले, सबका उसको जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है उसका इक्वल उसको राइट्स मिले, सबको सोशल वेलफेयर का वर्क किया जाए। ये नहीं कि किसी एक कम्युनिटी या किसी एक रिलीजियस या किसी एक कास्ट या रेस को तो उसका फेवरेबल किया जा रहा है उसको, और दूसरी का उसका डिनाइल किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो हर व्यक्ति का जो सिटीजन्स है उसका एक यानी कि योगदान होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट को बनाने में उसका योगदान है, ताकि उसका सब व्यक्ति का समान पोजीशंस हो, एक सहभागीदारी होनी चाहिए। एक्टिव सहभागी स्टेक इन द सिस्टम, कि गवर्नमेंट के मेकिंग में सभी लोगों की समान एक एक्यूरेंसी या एक समान भागीदारी होनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं हम, तो उस समय हम पावर शेयरिंग कह सकते हैं, पावर शेयरिंग है। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, आप समझ गए हो पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है कि हमें अगर लॉन्ग पीरियड तक गवर्नमेंट को चलाना है, पीसफुल कंट्री को रखना है, पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल से रखना है आपको, तब हमें एक पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो श्रीलंका जैसी जो सिविल वार जैसी कंडीशंस हो जाएगी, जो किसी देश की अखंडता पे टुकड़े भी कर सकती है, और जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उसका भी एक समय आने पर अपने आप को भी नष्ट कर सकती है।
तो आज का वीडियो मैंने पढ़ा कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग के अंदर हमने टू सेट ऑफ द रीजंस पढ़े, वन है द पोटेंशियल रीजन और सेकंड द मॉरल रीजन। ये इंपॉर्टेंस है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करना, मैसेज करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।